मोदी को घसीट कर भगाएंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री है, घसीटने रहने दो। हमारा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद तो बोलते किंग मेकर हूँ मैं। चंद्रशेखर आजाद हमारा प्रधानमंत्री। सत्ता में बैठे हुए चंद्रशेखर भाई हमारे लिए प्रधानमंत्री से किसी कम नहीं है। अच्छा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन मनुवादी कुत्तों से जिन्होंने सहारनपुर के देवबंद जिले में गोली चलवाई है। अगर उनको सजा नहीं मिली तो अभी केवल जंतर मंतर नीला हुआ है, पूरा देश नीला करवाएंगे। कुत्ता के मारोगे तो भाग जाएगा, अगर पत्थर कुत्ता पे मारोगे तो भाग जाएगा, अगर वही पत्थर मधुमक्खी के ऊपर मारो तो आपको जवाब मिल जाएगा। जो लोग ये मनुवादी लोग हमारे भाई पर जो षड्यंत्र के तहत ये घटना करवाई गई है, हम लोग संविधानिक दायरे में रहकर वोट चोट का बदला वोट से देंगे और 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। 2024 में ये सरकार पलटी जाएगी और मोदी को हटाया जाएगा, सत्ता में चंद्रशेखर भाई को बैठाया जाएगा। और अगर सत्ता में नहीं भी बैठे तो हमारे लिए मसीहा से कम नहीं किसी, और बहुजन समाज से टक्कर लेने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में उनके कार्यकर्ता और सहयोगी इतने आ चुके हैं कि जंतर मंतर पूरी तरह से भर चुका है। समझ लीजिए लोग सोच रहे हैं कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता इतने कहां से आ गए। जिस तरह से उन पे गोली चली और गोली चलने के बाद बहुजन समाज में समझ लीजिए एक रोष सा पैदा हो गया और उस रोष में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने 21 तारीख को एक आह्वान किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सभी जितने भी भारत के भीम आर्मी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो आइए और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। यहाँ पे मैं एक छत पे खड़ा हूँ और छत पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी भीड़ है और भीड़ होने के बाद इस छत पे लोग एक झलक का इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का कि जब वो आएंगे उनका स्पीच होगा और वो स्पीच ये सुनेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता और क्रांतिकारी युवा है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम टोंक राजस्थान से हैं। क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं ये पूरा जो प्रकरण हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हुआ और पलस में आरोपी पकड़ने के बाद 2 दिन बाद छूट गए? ये सीधी सरकार को चुनौती है, आरोपी सत्ता पक्ष के साथ है, क्योंकि जहाँ उनकी सत्ता है बीजेपी के लोगों की वहाँ सत्ता है, उनके संरक्षण में पड़े हुए गुंडे हैं और सरकार चाहे तो 1 मिनट में पकड़ ली। हम चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सिक्योरिटी और CBI मांग के लिए यहाँ आए और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद विनय सिंह का आदेश था भाई 21 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। इस चक्कर में तो जंतर मंतर तो आप लोगों ने भर दिया एकदम, जंतर मंतर पूरी तरह नीला है। जितनी संख्या में यहाँ नीला दिख रहा है चारों तरफ, संख्या में यहाँ भीड़ है उससे ज्यादा तिगनी बाहर है। गिर जाओगे भाई, नीचे आ जाओ जोश में गिर। हाँ बोलिए। पूरा भारत नीला होगा अगर न्याय नहीं मिला और Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली हमारे भैया को तो पूरा भारत नीला होगा और हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि देखती रह जाएगी दुनिया। बीजेपी वाले को यानी चुनौती दे देंगे आप पूरी? जी चुनौती है खुल के हाँ भैया। कब तक सरकार बचाएगी? एक ना एक दिन तो वक्त बदलेगा और वक्त बहुत बड़ा होता है। क्या कह रहे, वक्त बहुत बड़ा होता है, कब तक बचा लोगे? अब तो बलवान है, यानी सत्ता किधर पलट जाए पता नहीं। अच्छा कुत्ता के मारोगे तो भाग जाएगा, अगर पत्थर कुत्ता पे मारोगे तो भाग जाएगा, अगर वही पत्थर मधुमक्खी के ऊपर मारो तो आपको जवाब मिल जाएगा। जय भारत, जय हिंद। तो कहाँ से आए हैं आप? जय भीम। दिनारा थाना बिहार से। बिहार से आगे? चंद्रशेखर आजाद नहीं है, वो राज रतन है। अच्छा, वो सबके वो नेता नहीं, वो सबका बेटा है। ये मेरा इस तरह से वो बहुजन समाज के हर एक हित में खड़े होते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। आप लोग भी उसी तरह बरकरार ही रहेंगे यहाँ पर? सब कुछ ऐसी होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और 2024 में बिना भाव के आएगा। बिना भाव के? कहाँ से आए भैया आप? MP मध्य प्रदेश से हूँ, जिला अशोकनगर से। MP में तो समझ लीजिए भीम आर्मी का एकदम खूंटा गड़ रहा है। गड़ी रहा है खूंटा। आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी सभाएं हुई। अभी 25 अप्रैल को हमारे अशोकनगर जिले में माननीय बड़े भाई की चंद्रशेखर आजाद जी की सभा हुई थी, तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। तो हमने तो ये सोच लिया है कि जो लोग ये मनुवादी लोग हमारे भाई पर जो षड्यंत्र के तहत ये घटना करवाई गई है, हम लोग संविधानिक दायरे में रहकर
वोट चोट का बदला वोट से देंगे और 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। 2024 में पलटने वाला कुछ तख्ता पलट होगा क्या? पलट होगा। घसीट कर भगाएंगे, मोदी को घसीट कर भगाएंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री है, घसीटने की- रहने दो, हमारा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद तो बोलते किंग मेकर हूँ मैं। चंद्रशेखर आजाद हमारा प्रधानमंत्री। सत्ता में बैठे हुए चंद्रशेखर भाई हमारे लिए प्रधानमंत्री से किसी कम नहीं है। अच्छा। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन मनुवादी कुत्तों से जिन्होंने सहारनपुर के देवबंद जिले में गोली चलवाई है। अगर उनको सजा नहीं मिली तो अभी केवल जंतर मंतर नीला हुआ है, पूरा देश नीला करवाएंगे। उनके समाज वाले तो उनके सभाएं कर रहे हैं, समर्थन में हो रहे हैं और समझ लीजिए सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। आप लोग कहाँ तक अपने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं? नहीं तो क्या उनका टाइम रहेगा हमेशा? हाँ। उनका टाइम थोड़ी ना रहेगा, कभी तो हमारा आएगा। 2024 में ये सरकार पलटी जाएगी और मोदी को हटाया जाएगा, सत्ता में चंद्रशेखर भाई को बैठाया जाएगा। अगर सत्ता में नहीं भी बैठे तो हमारे लिए मसीहा से कम नहीं किसी, और बहुजन समाज से टक्कर लेने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देख लीजिए, ये क्रांतिकारी युवा हैं, ये वो युवा हैं जो चंद्रशेखर आजाद के फॉलोवर हैं और इन्होंने दिल्ली में बता दिया कि जंतर मंतर कैसे भरा जाता है और खासकर कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, राजस्थान जालोर से। तो क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है? आजाद समाज पार्टी को बहुत ही जबरदस्त प्रसार कर रहे हैं और आने वाली टाइम में 2024 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने की कोशिश जारी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद की आखिर मतलब गिनती क्या है? गिनती मैं आपको बताता हूँ, सामने करिए कैमरामैन। वो पानी की टंकी देख रहे हैं आप शायद, ये पानी की टंकी है और टंकी पे लोग खड़े हुए हैं। लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि जंतर मंतर पर पानी तो है ही नहीं। अच्छा, पानी नहीं है, चलिए ठीक है, पानी नहीं है, वो एक इसलिए खड़े हैं ताकि यहाँ पर जगह नहीं है और जो जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं लोग खड़े होंगे और ये लोग वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इससे पता लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी क्या है और खास करके युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद का मजबूत जो एक तरह से बोलते हैं कंधा, वो आज देश का युवा है और युवा ही वो होता है जो देश का भविष्य बदलता है। पर क्या युवा, क्या बुजुर्ग यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में बच्चे भी आ चुके हैं, जिससे पता लगता है चंद्रशेखर आज़ाद की दीवानगी क्या है। क्योंकि बहुजन समाज कहीं ना कहीं अब अपने हक और अधिकार के लिए आगे आ रहा है और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ उसका विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है और उस जंतर मंतर पर देखिए एक मासूम बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? चिक्कू। चिटकू नाम है। यहाँ पर मतलब चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने आए हैं आप? हैं? अच्छा, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने आए हैं। बच्चा मासूम है और जो भीड़ दिख रही है कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है, फिर भी ये बच्चा, और इस बच्चे को सोचिए, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आखिर एक बच्चा कहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आ रहा है। 2 दिन पहले इस बच्चे की तस्वीर देखिए आप, मैं बताऊंगा ये बच्चा इस कंडीशन में था और आज जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में इस बच्चे को आना पड़ा तो देखिए।